हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने यूपी बीएससी नर्सिंग सीनेट का एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। देखो, ये चीज़ तो आप सभी लोगों को मालूम होगी कि आपका परसों एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका था, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको काउंसलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि काउंसलिंग क्या होती है, कैसे कराई जाती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं है, जिसकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बहुत सारे बच्चे अपना गवर्नमेंट कॉलेज पाते पाते खो देते हैं। बहुत सारे ऐसे सिली मिस्टेक कर जाते हैं जिनकी वजह से उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये चीज़ों का अवेयरनेस होता है, उनको कॉलेज मिल जाता है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होते हैं, क्या क्या काउंसलिंग होती है। इस तरह से करोगे तो आपको काउंसलिंग में पक्का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, कन्फर्म है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ अगर उस तरीके से आप करते हो तो गारंटी है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, सेम एज इट इज़ अगर करते हो जिस प्रकार से मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें कि काउंसलिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। क्या ज़्यादा टाइम वेस्ट, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं, ठीक है। देखो, काउंसलिंग करनी कैसी है मुझे लगता है सबको पता होगा। जहां पर आपने अपना रिजल्ट डाउनलोड किया, क्या क्या रिजल्ट डाउनलोड किया, वहां पर अभी आप देखोगे जस्ट उसके 2 स्टेप ऊपर या 1 स्टेप ऊपर पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग राउंड 1 लिखा होगा, काउंसलिंग 1 लिखा होगा, ठीक है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, क्या जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे वहाँ पर आपकी सारी डिटेल ऑलरेडी फिल आएंगी। आपका नाम, आपके फादर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके कितने मार्क्स आए वगैरह वगैरह वहाँ पर ऑलरेडी लिखा होगा, ठीक है। रैंक भी लिखी होगी। फिर सिर्फ आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर होगी। क्या 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी? पहला होगा क्लास 10th का मार्कशीट। क्या पहला होगा क्लास 10th मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होगी। ध्यान देना, इन चीज़ों को याद रखना बहुत अच्छे से। मार्कशीट वगैरह कोई गलत मत लगा देना, जो ओरिजिनल सही हो उसी का लगाना है। क्लास 12th की मार्कशीट, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट। क्या कास्ट सर्टिफिकेट। अब देखो, जिन भी बच्चों के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास 12th इसी साल पेपर दिया था, जिनकी मार्कशीट अभी तक घर पर या उनको हैंडओवर नहीं की गई है, तो अपना इंटरनेट की कॉपी जो आती है इंटरनेट पर, जहाँ पर आपने रिजल्ट देखा था, उस वाले रिजल्ट को आप इसके अंदर लगाएंगे स्क्रीनशॉट लेकर के, या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, उसके बाद भी आपको जेपीईजी में ही अपलोड करना होता है। तो अगर पीडीएफ से फोटो में कन्वर्ट करना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपलोड कर सकते हो, या फिर आप क्या करना, इंटरनेट पर जाना, वहाँ पर पीडीएफ टू जेपीजी सर्च करना, वहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। आप उनके इस्तेमाल करके उसको जेपीजी में फोटो में कन्वर्ट कर लेना पीडीएफ को, उसके बाद आप अपलोड कर देना, ठीक है। इतनी चीज़। उसके बाद दूसरा बच्चों का डाउट है फीस को लेकर के कि वहाँ पर 500 रुपये प्लस 5000 रुपये लिखा है, इसका क्या मतलब है, और ये फीस किस चीज़ के लिए है, किस चीज़ के लिए नहीं है। देखो, जब भी आप काउंसलिंग करते हो 500 रुपये वहाँ पे देखोगे आप सिक्योरिटी फीस लिखा हुआ है। क्या सिक्योरिटी फीस, ठीक है। अब सिक्योरिटी फीस की बात करें, ये सिक्योरिटी फीस नॉन रिफंडेबल है। क्या नॉन रिफंडेबल है। अगर आप काउंसलिंग में ऐसा मान के चलो ये काउंसलिंग की फीस है, ऐसा मान के चलो अगर आप काउंसलिंग करा रहे हो तो 500 रुपये आपकी काउंसलिंग फीस है, एज ए सिक्योरिटी चार्ज। यानी कि अगर आप ये 500 रुपये पे करते हो तब आप एलिजिबल हो क्या करने के लिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ध्यान रखना, ये जो 500 रुपये है वो आपका नॉन रिफंडेबल है, यानी कि आपको वापस नहीं मिलेगा। आपको कॉलेज मिले चाहे ना मिले, ये 500 रुपये आपका। सिर्फ 500 रुपये की बात करूँ इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में 500 प्लस 5000 2 पार्ट्स में लिखा। ये पैसा यूनिवर्सिटी के पास चला जाएगा। और दूसरे केस में अगर हम बात करें कि ये 5000 किस चीज़ के लिए लग रहा है, ये भी देखो, इसे हम काउंसलिंग का ही पार्ट बोलेंगे, लेकिन क्या, लेकिन ये फीस, ध्यान देना, फीस ऐसा नहीं है कि किसी से लगेगी किसी से नहीं लगेगी। ये फीस सबसे लगेगी, चाहे आपको कॉलेज मिले या ना मिले, लगेगी। अब उसका होगा क्या, ये भी बता देता हूँ। अगर आपको मान लो कॉलेज मिल गया, क्या कॉलेज मिल गया और अलॉट हो गया, कॉलेज मिल गया तो अलॉट हो गया, ये आपका 5000 रुपये है, ये कॉलेज के अकाउंट में जमा हो जाएंगे। क्या कॉलेज के अकाउंट में जमा हो जाएंगे, और 5000 रुपये आपकी फीस में कट जाएंगे। क्या आपको इस 5000 रुपये की रसीद मिल जाएगी, और आपका जो भी सेमेस्टर एग्जाम में पैसा लगेगा फीस के रूप में, उसमें 5000 रुपये आपके माइनस हो जाएंगे। यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया, उस कॉलेज में अलॉटमेंट हो गया, तो आपके 5000 रुपये कोई दिक्कत नहीं, आपके फीस में एडजस्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन वहीं पर जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर उन्हें कॉलेज नॉट अलॉट हुआ, क्या कॉलेज नॉट अलॉटेड, तो उस केस में क्या होगा, ये आपका जो 5000 रुपये है वो रिफंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, ठीक है। ये रिफंड हो जाएगा
जिस बैंक अकाउंट में जो भी आपने जो फॉर्म फिल किया था, ध्यान करो वहाँ पे आपसे बैंक अकाउंट नंबर, आपका बैंक का पासबुक का फोटो वगैरह बहुत सारी डिटेल्स ऐसी है, बैंक डिटेल्स ली गई होंगी, उसी अकाउंट में वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन जिन भी बच्चों का गलत हो गया था वो बाद में दोबारा से आपको मौका देगी यूनिवर्सिटी कि आप उसको सही कर पाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फीस का प्लान रहा। अब देखो, अब हम तीसरी बात करेंगे कि क्या आप करो ऐसा, कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ये पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। देखो, मैंने एक ऐसी लिस्ट बनाई है, जिस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो गारंटी है आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देखो, अगर हम सबसे पहले बात करें ऐसे कॉलेजेस की जिनकी हाई कट ऑफ जाती है, सबसे पहले उनको देखें। और दूसरी चीज़ याद रखना, जब भी आप काउंसलिंग करो, काउंसलिंग में आपको चॉइस मिलती है ना, आप कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं, तो कोशिश करो मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज सेलेक्ट करो, जितने कर सकते हो करो। जब तक आपकी उंगलियां चल रही हैं, जब तक वो एक्सेप्ट कर रहा है, उतने कॉलेज सेलेक्ट करो, छोड़ना नहीं एक भी कॉलेज को। अगर 50 कॉलेज भी वहाँ पे एडमिट हो रहे हैं तो 50 में एडमिटेड आप कर लो, जितने भी आप कर सकते हो सिलेक्ट काउंसलिंग के लिए, सब में कर डालो। 22, 23, 25, 24, 26, वैसे 23 तक मैक्सिमम आता है। अगर आगे भी हो रहा है तो आगे भी आप करते जाओ, जितने गवर्नमेंट कॉलेज। उसके बाद जब गवर्नमेंट कॉलेज खत्म हो जाए, प्राइवेट में भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट का टॉप कॉलेज भी मिल जाएगा, क्या पता, वो भी अच्छे होते हैं, इतने बुरे नहीं होते। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे कॉलेज की जिनकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, हाई कट ऑफ जाएगी। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए ये उन स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस प्रकार से फिल करेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। देखो, ये प्रेफरेंस लिस्ट है जो मैं बना रहा हूँ, ये किसके लिए है? उन बच्चों के लिए जिनके 152 प्लस मार्क्स हैं। 152 प्लस मार्क्स हैं। किसके लिए, किस कैटेगरी के लिए? जनरल वालों के लिए। ठीक है, वहीं पर अगर आपकी जनरल की बजाय ओबीसी से हैं तो आप ऐसा मान लो कि आपका 147 के आसपास नंबर है, 147 प्लस मार्क्स हैं, तो आपके ओबीसी के लिए भी ये वर्क करेगा। ठीक है, और वहीं पर आपका ये 40 मार्क्स मान लो प्लस है, तो आपका एससी में भी वर्क करेगा। और वहीं पर आपका 137 है तो ये एसटी में भी वर्क करेगा। ये चीज़ आप ध्यान से नोट कर लो अपने लिए। ये जो मैं प्रेफरेंस लिस्ट बताने जा रहा हूँ बहुत हाई कट ऑफ, बहुत अच्छे कॉलेजेस के लिए हैं, और ये कैटेगरी वाइज भी मैंने यहाँ पे मार्क्स लिख दिया। अब हम कॉलेज की बात करें, इन मार्क्स, अगर इतने आपके मार्क्स आ रहे हैं तो कौन से कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट आपको भरनी चाहिए? सबसे पहला प्रेफर, सबसे मोस्ट लव्ड वन होता है कौन सा? KGMU। ठीक है, तो आप KGMU को भरना है, यानी कि अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो सबसे पहले चॉइस आप क्या करना? KGMU भरना है। क्या करना? KGMU भरना। दूसरा RML भरना। RML, राम मनोहर लोहिया करके आपको मिलेगा, वो भर देना। ये भी लखनऊ में है। तीसरे नंबर पे आप SGPGI करना, SGPGI, ये भी लखनऊ में उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे आप क्या करना? UPUMS, ये जो आपका सैफई में मेडिकल कॉलेज है उसको सिलेक्ट करना। ये टॉप आपके हाई कट ऑफ वाले कॉलेज हैं। हाई कट ऑफ वाले कॉलेज हैं, इनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अब देखो, मान लो आपका इनसे भी सिलेक्शन नहीं होता, देखो मैंने क्या बोला आपको, मैक्सिमम कॉलेज भरने हैं। इसके बाद के भी हम बात करने वाले हैं। तो ये आपका क्या हो गया? हाई कट ऑफ वाले जनरल कैटेगरी के लिए, OBC, ST, SC सबके लिए हमने बात कर ली। और वहीं पर अब हम देखेंगे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनकी कट ऑफ इससे मीडियम जाती है। क्या जाती है? मीडियम कट ऑफ जाती है। मीडियम यानी कि अगर आपके मार्क्स थोड़े इनसे कम है, 2-4 नंबर, 5-5 नंबर कम है। जनरल वालों के लिए 150 है, 148 है, और ऐसे ही SC के लिए आपका 138 है, और यहाँ पर ये 1 लिखा है, 137 लिखा है, 4 नहीं लिखा है। 400 नंबर का आपका पेपर ही नहीं होता तो 437 कैसे आ जाएंगे? ठीक है, वहीं पे अब हम बात करेंगे मीडियम कट ऑफ वालों के लिए। मीडियम कट ऑफ वाले कॉलेजेस, अगर आपके थोड़े से नंबर कम है, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, इस नंबर से थोड़े से कम है, इनसे 2-2, 3-3 नंबर आपके कम है, इससे ज़्यादा नहीं, 2-2, 1-1 नंबर, 3-3, इससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, तब आपके लिए क्या कॉलेज की वो रहने वाली है, आपकी लिस्ट रहने वाली। तो सबसे पहले आप याद रखना LLRM, यह आपका कहाँ पर होगा? मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में। ठीक है, मेरठ में रहेगा। उसके बाद MLBC, ये कॉलेज आपका झांसी में पड़ेगा। कहाँ पे? झांसी में पड़ेगा। तो इस कॉलेज को आप सिलेक्ट कर सकते हो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी मार्क्स थोड़े से कम है प्रीवियस वाले से, जो पहले मैंने बताया था, जिनके थोड़े से कम है। उसके बाद आप GSBM करना। GSBM। ठीक है, ये कहाँ पे है? कानपुर में है। कानपुर में मेडिकल कॉलेज। उसके बाद GIMS, ये आपका ग्रेटर नोएडा। कहाँ पे? नोएडा में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद
एसएन मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ पे पड़ेगा? आगरा में, आगरा में, ठीक है। ये किन लोगों के लिए प्रेफरेंस लिस्ट थी? जिनके मार्क्स कम है। अब देखो, जैसे कि मैंने इन स्टूडेंट्स के लिए बताया था 4 कॉलेज, अगर इसके बाद उन्हें सेलेक्ट करना है कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉट मतलब चूज करें, इन कॉलेजेस के बाद बची हुई 5वें नंबर पे कौन सा कॉलेज डालें, तो फिर आप ये वाली भी डाल दो। पहले वो 4 डालो फिर ये डालो, लेकिन जिनके काम है सिर्फ यही डालना, पहले वालों को मत डालना सबसे पहले, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। वीडियो समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार रिपीट करके देखना, लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ सेम वैसा ही करना, कॉलेज ज़रूर मिलेगा। अब की उसके बाद ऐसे कॉलेजेस के हम नाम यहाँ पे बताएंगे जिनकी कट ऑफ थोड़ी और लो जाती है, यानी कि आपके जनरल से हो और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? 145 के आसपास, ठीक है। मतलब अब इससे भी आप थोड़ा सा नीचे कर लो, 145 के नीचे अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं जनरल में, तो उसके लिए यहाँ पे लो कट ऑफ कॉलेजेस हैं। क्या लो कट ऑफ कॉलेज हैं? कट ऑफ कॉलेज हैं। देखो, इन कॉलेज के मैं नाम एज इट इज़ बहुत ज़्यादा नहीं लिखने वाला हूँ, सिर्फ सिटी के नाम से लिख दे रहा हूँ, गूगल पे सर्च करके, या फिर आप अपना क्या करना, जो आपका कॉलेज वाला लिस्ट होता है ना, जहाँ पे सारे कॉलेज की लिस्ट होती है, आप वहाँ से देख लेना। सबसे पहले आपको चेक करना फिरोज़ाबाद, क्या? फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद भर देना, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, फिरोज़ाबाद। प्रयागराज, प्रयागराज में, ठीक है। उसके बाद बीआरडी कॉलेज गोरखपुर में है ये। उसके बाद प्रेफरेंस अयोध्या में। उसके बाद कन्नौज। उसके बाद आप बांदा का भर सकते हैं, बदायूं। उसके बाद की आपकी लिस्ट रहेगी बहराइच। उसके बाद अंबेडकर नगर। सहारनपुर। उसके बाद शाहजहानपुर, ठीक है। ये देखो, अभी सबसे पहले मैंने लिस्ट बताई थी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके 152 नंबर से जनरल वालों के ऊपर हैं, 147 ओबीसी हैं, 140 एससी से हैं और 137 एसटी से हैं। तो आप ये प्रेफरेंस लिस्ट भरना। उसके बाद भी जब कॉलेज और आगे फिल करने हो तब आप ये फिल करना, लेकिन जिनके नंबर किसके 150 से 150 149 आ रहे हो जनरल कैटेगरी में, तब आपकी चॉइस फिलिंग ये होनी चाहिए प्रायोरिटी में सबसे पहले। और वहीं पे अगर आप ओबीसी से हो तो फिर आप 2-3 नंबर कम कर लो, ज़्यादा नहीं, 147 148 के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं, तो फिर आपके लिए पहली चॉइस के लिए ये कॉलेजेस होने चाहिए, ये वाले नहीं होने चाहिए। लेकिन इसी सीक्वेंस से सब भरते जाना, पहले ये भरना, फिर भी ज़रूरत पड़े तो फिर आप ये भर देना। ये उन बच्चों के लिए है जिनके नंबर इससे भी कम है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप ये भरोगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। उसके कोशिश यही करना जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कॉलेज सिलेक्ट कर सको, कॉलेज सिलेक्ट करना, गारंटी है कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। यूपी में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज है और बहुत सारे टॉप प्राइवेट कॉलेजेस भी। प्राइवेट कॉलेज की फीस थोड़ी सी ज़्यादा हाई होती है, कोशिश करना अगर ये क्या कहते हैं गवर्नमेंट भी अगर आपको नहीं मिल पाता, बहुत ही ज़्यादा लो स्कोर है, 70 नंबर है, 80 नंबर है, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस भी ले सकता हो, ठीक है। हम एक ऐसी अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें यूपी के लखनऊ के टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट होगी, उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको कोई भी और डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछ सकते हो। अगर आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जानकारी और चाहिए हो या फ्यूचर में अपडेटेड रहना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।